एशियन हॉस्पिटल पटना से हमारे अच्छे डॉक्टर जो हैं, जो पटना दिल्ली वगैरह में भी इसकी संस्था है, उनके सौजन्य से हम लोग यहाँ कार्यक्रम रखेंगे और उसमें सभी लोगों का इलाज, व्यवस्था और जांच, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ हो। हम लोग अगले साल आई हॉस्पिटल वालों को भी बुलाए थे, यहाँ हम लोग सारी व्यवस्था किए, जांच किया गया और निःशुल्क 18 व्यक्तियों का आँख का ऑपरेशन हुआ। इस माध्यम से भी हम लोग समाज सेवा करने का काम 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक यह कार्यक्रम करेंगे। उल्टा हम लोग कथावाचक के रूप में अखिलेश मणि शांडिल को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो देवरिया से हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। यहाँ के लोगों में उनकी बड़ी पैठ है। और दूसरा प्रेमलता मिश्रा, जो भोपाल की रहने वाली है, वो आने वाली है, उनका भी प्रयास कर रहे हैं। और मानस मैंग खगड़िया से, उनको भी बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या से कुछ वक्ता हैं, उनको भी बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ कुछ सज्जन बैठे हुए हैं जो रामनवमी पर कुछ विशेष कार्यक्रम करने के वास्ते मीटिंग कर रहे हैं। हम चर्चा करने का प्रयास करें कि आखिर रामनवमी के उत्सव पर, रामनवमी के अवसर पर क्या कार्यक्रम होगा, इसी के बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर क्या कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हम लोग चैतनवमी के रामनवमी में यह कार्यक्रम करते हैं। यह कार्यक्रम लमसम 29 साल से हो रहा है जी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, पहले तो हम लोग यही कहते हैं कि राम कथा जी, लेकिन राम कथा कहने से ही मेरा उद्देश्य नहीं है कि राम कथा सुना दें, कि इससे हमारा सारी व्यवस्था बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। राम कथा एक ऐसी चीज़ है कि रामचरितमानस जो है व्यक्ति को, मनुष्य को मनुष्य बनने की चेतना पैदा करता है। हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है, जीवन में क्या व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, यह राम कथा बतलाती है। पति पत्नी का क्या संबंध हो, पशु पक्षी से क्या संबंध हो, बाप बेटे का क्या संबंध हो, चरित्र का निर्माण हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज जो समाज विकृत हो रहा है, समाज में जो विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, राम कथा के माध्यम से हम लोग चरित्र निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ समाज सेवा। इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ एशियन हॉस्पिटल पटना से हमारे अच्छे डॉक्टर जो हैं, जो पटना दिल्ली वगैरह में भी इसकी संस्था है, उनके सौजन्य से हम लोग यहाँ कार्यक्रम रखेंगे और उसमें सभी लोगों का इलाज, व्यवस्था और जांच, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ हो। हम लोग अगले साल आई हॉस्पिटल वालों को भी बुलाए थे, यहाँ हम लोग सारी व्यवस्था किए, जांच किया गया और निःशुल्क 18 व्यक्तियों का आँख का ऑपरेशन हुआ। इस माध्यम से भी हम लोग समाज सेवा करने का काम करते हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम कब से कब तक है, थोड़ा इसके बारे में डेट खुलासा कर दीजिए। यह 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक यह कार्यक्रम करेंगे। इसमें कथावाचक कहाँ से लोग आएंगे, इसकी बात अभी तैयारी नहीं हुई है। मूलतः हम लोग कथावाचक के रूप में अखिलेश मणि शांडिल को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो देवरिया से हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। यहाँ के लोगों में उनकी बड़ी पैठ है। और दूसरा प्रेमलता मिश्रा, जो भोपाल की रहने वाली है, वो आने वाली है, उनका भी प्रयास कर रहे हैं। और मानस मैंग खगड़िया से, उनको भी बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या से कुछ वक्ता हैं, उनको भी बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे वक्ता हमारे मंच पर आवें और कथा प्रवचन करें और लोगों को यहाँ अपनी अमृतमयी वाणी से तृप्त करें और समाज को नई दिशा दें,
यही हमारा। देखिए, जैसा कि सुने इनके मुखारबिंद से कि देश स्तर पे जो बड़े बड़े वक्ता हैं वो कथावाचक के रूप में यहाँ बुलाए जाएंगे और उन कथा कहेंगे, और साथ साथ मतलब जो जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, यानी निःशुल्क चिकित्सा सेवा केंद्र खुलेगा जिसमें आप कोई भी आकर के इलाज करा सकते हैं और आँख का इलाज होगा, और आँख में कोई बीमारी होगी तो उसका बता रहे हैं कि पिछले सत्र में मतलब 18 आदमी का फ्री में आँख बनाया गया। तो यहाँ पर ये सुविधा 17 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में रामनवमी के शुभ अवसर पर कार्यक्रम होगा। इसमें ये सभी बड़ी सज्जन लोग उपस्थित हैं और ये सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसी पर मीटिंग चल रही है। आप क्या कहिएगा इस पर? कहना चाहते हैं कि यह संस्था जो रामनवमी में जी जी चालू है जलालपुर में, जी जी ये लगभग 29 साल से चालू है जी और हम लोग प्रति वर्ष चाहते हैं कि इसमें नया नया कार्यक्रम जोड़ा जाए। जी उसी के तहत हम लोग 2 साल से जुड़े हैं। जी एशियन हॉस्पिटल वाला जी या और जगह आई हॉस्पिटल वालों को, या यहाँ तक कि हार्ट की भी जांच के लिए यहाँ गाड़ी आती है, बस आती है, सभी सुसज्जित ढंग से बस आती है जिसमें सारा उसका उपकरण रहता है। तो समाज सेवा भी हो गया और एक संदेश भी गया। दिन में यह कार्यक्रम होता है जी जांच वगैरह देखने सुनने का, और रात्रि में कथा हम लोग 12 बजे रात तक कथा श्रवण कराते हैं इलाके के लोगों का, और यह पूर्ण रूप से सामाजिक सहयोग से होता है। इस इलाके के ये जो गणमान्य लोग बैठे हैं, इसके अलावे बाजार से, समाज से, अगल से बगल से तमाम लोग इसमें सहयोग करते हैं, जिस सहयोग से इसमें 5 लाख 7 लाख रुपया जो भी लगता है उसमें खर्च किया जाता है, हम लोग करते हैं। उसी का एक सदस्य हम भी हैं जी, और उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो रामनवमी के अवसर पर जो तैयारी चल रही, मीटिंग चल रही, इसमें आप लोगों से क्या करना चाहिए सर? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो समिति है जी, जो श्री राम जन्मोत्सव समिति के नाम से आज 29वां साल सत्संग के लिए हम लोग तैयारी के लिए आयोजित किए जी जी, और विचार विमर्श कर रहे हैं कि पिछले साल हम लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कमियां रह गई, उसी के संदर्भ में आगे भी कैसे प्रोग्राम अच्छा होगा, उसी के संदर्भ में हम लोग बैठे हुए हैं और निर्णय लिया गया है इसको और अच्छा ढंग से संचालित किया जाए। इस कड़ी में पिछले साल से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एशियन हॉस्पिटल के द्वारा भी कराया जाता है यहाँ, और नेत्र का भी इलाज डॉक्टर आते हैं। मुझे ये कहना है कि मानव ही धर्म सबसे बड़ा धर्म है जी, और रामचरितमानस में मानव धर्म को अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि किसके साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए और कैसे मानव के सबसे बड़ा धन शरीर होता है, उसके लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हम लोग शिविर लगवाते हैं। और आगे भी हम लोग का प्रोग्राम है कि ये जो 9 दिन का कार्यक्रम है वो अच्छा से संचालित हो, और मैं खास करके इस क्षेत्र के सभी सनातन के लोगों से आग्रह करूंगा कि वे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और इस जो मानव धर्म है जिसमें दया का सबसे बड़ा महत्व है जी, उसमें अपना योगदान दें और इसका लाभ हम सब लोगों को मिले, यही मुझे सब लोगों से अच्छा है और निर्देश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो रामनवमी के अवसर पर जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी, अभी मीटिंग चल रही है, उसकी तैयारी किस तरह से हो रही है उसके बारे में थोड़ा खुलासा करने का प्रयास कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विमल जी के नेतृत्व में और एक हमारे बड़े भाई बनारस सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम जो शुरू हुआ है वह इस जलालपुर के लिए काफ़ी सराहनीय है, और जलालपुर में एक अच्छा संदेश भेजने का काम इस सभी कमेटी के लोगों ने किया है। जैसे देखिए ना, राम का आदर्श जो है, राम का मर्यादा जो है, इसको स्थापित करने के लिए समाज में इन लोगों ने रामचरितमानस तुलसीदास जी का जो है
उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए तुलसीदास जी ने जिस तरह से इस ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ बना दिया, एक समाज को खड़ा कर दिया, और आज जैसे लगता है कि सनातन की सबसे अच्छी पुस्तक या ग्रंथ जो है रामायण है, उसी तरह से जलालपुर में इन लोगों के प्रयास से रामचंद्र जी का जो आदर्श है कम से कम निश्चित रूप से यह छाए हुए है। जैसे इन लोगों ने बताया स्वास्थ्य सेवा भी उस समय होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब भंडारा जो है सनातन का संस्कृति का बहुत बड़ा यह कर्तव्य है कि लोगों को जो अन्न मिले, पंछी को मिले, सारे जीव को मिले, उस भंडारा का भी व्यवस्था इन लोगों के माध्यम से होता है। तो इन लोगों को धन्यवाद देते हुए इस तरह का कार्य जो शुरू हुआ है वो हमेशा होते रहे, और राम के विषय में एक ऐसा जो मतलब आज जो राम की छवि है, सब कोई चाहता है कि ये हमारे अंदर राम रहे, रावण न रहे, यानी कि सकारात्मक भावना जो है वह मनुष्य में रहे। तो सकारात्मक भावना रहेगा तो मनुष्यता रहेगा। इस कार्य को इन लोगों ने जो किया है और कर रहे हैं ये काफ़ी सराहनीय है, समझे। और हम समझते हैं कि जिस तरह से हमने सुना भी है, अभी इन लोग जो बोल रहे थे, इस बार और भी चढ़ बढ़ करके कार्यक्रम होगा, जो कि मतलब इस एरिया के लिए नहीं, इस जिला के लिए एक संदेश जाएगा, इस राज्य के लिए भी एक संदेश जाएगा। ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो अच्छा भव्य तरीके से हो, इसके लिए आप दर्शकों से क्या कहिएगा? देखिए ना, मैं तो कहूँगा कि राम के समय में सभी सनातनी थे और आज भी सभी सनातनी हैं। भाई बंटता है उस तरह से कोई न कोई पंथ बंटा है। मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आपके अंदर राम का आदर्श स्थापित हो और इस कार्यक्रम में आप चढ़ बढ़ करके भाग लें और दान दें, जिससे कि और भी भव्य यह कार्यक्रम हो। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सुने इनके मुखारबिंद से कि किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अर्थ की पहली प्राथमिकता रहती है, और अर्थ की व्यवस्था जो है सो आप सभी के सहयोग से ही होगा। तो आप तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आप सभी लोग आएँ और इसमें तन मन धन तीनों से समर्पित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें, ताकि ये शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम राम कथा जो है सो 9 दिन का कार्यक्रम है, ये संचालित हो सके ढंग से। और ये आप आइएगा तो आप अपने मन को भी पवित्र कीजिएगा। सर, आज जो मीटिंग चल रही है, इसमें मीटिंग में क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। यह जो कार्यक्रम है विगत 29 वर्षों से चल रहा है, उसी संदर्भ में यह बैठक आहूत की गई है। हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं और यह विचारों पर यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 4 अप्रैल से 26 अप्रैल तक यह कार्यक्रम होगा, जिसमें निर्णय लिया गया कि वक्ता जो बहुत उम्दा कलाकार हैं, जो कथावाचक हैं, अयोध्या से सबसे पहले बात है कि यह जो सत्संग होता है, श्री रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है, बिन सत्संग विवेक न हो। हम लोग मानव जन्म तो लिए हैं, लेकिन मानवता की कमी अभी खल रही है। इस कलयुग में भाईचारा जो है सो मिटता जा रहा है। उस भाईचारा को स्थापित करने के लिए, समरस स्वराज की स्थापना करने के लिए यह कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और यह वातावरण को सुगंधित करने के लिए एक तरह से राममय हो जाता है। उस समय सारे क्षेत्र के लोग, अन्यत्र लोग यहाँ पहुँचते हैं और कथा श्रवण करते हैं, अपने को धन्य महसूस करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी सत्संगी प्रेमी हैं, जो श्रोता हैं, वे अधिक संख्या में आकर के इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। चलिए, आप क्या कहिएगा सर? पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है 29 बजे से चल रहा है, और इससे हिंदू धर्म को जब
जागरूकता पैदा होगी। और यहाँ ऐसी हॉस्पिटल मस्तिष्क से आई हॉस्पिटल का प्रोग्राम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ शरीर को चेकअप कराएँ। बहुत बहुत आभार। देखिए, जैसा कि सुने, तमाम जनमानस से ये आग्रह है कि आप सभी लोग 17 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में जो कार्यक्रम होगा उसमें आप आएँ और इस कार्यक्रम में आकर के तन मन धन से सहयोग करके इस कार्यक्रम को मतलब सही ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग करें। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा और ईश्वर की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। सत्संग में आने से सत्संग को तोड़ेंगे, सत्संग को संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य संग, यानी सत्य की संगति जब कीजिएगा तो आत्मा पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा। और यही सच्चाई में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये बहुत धार्मिक मिजाज के लोग हैं कि सत्संग सुनने के लिए और सत्संग सुनाने का काम विगत 29 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो आज भी अपने काम से समय निकाल करके आज इस काम के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और बाकी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे उम्दे संगीतज्ञ हैं जो बच्चों को लगातार कई वर्षों से संगीत की तालीम देते हैं। वो मास्टर साहब भी हैं और इस मीटिंग में बैठे हैं, तो इनसे भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मास्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप ये बात बताइए कि जो तैयारी चल रही है इसमें आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? इसको रहने दीजिए आप। सबसे पहले जो है मैं पूरे कमेटी के और हमारे अध्यक्ष जी जो हैं विमलेंद्र तिवारी जी, जिनको बहुत जितना हम कहेंगे कितनी भी प्रशंसा करेगा तो कम करेंगे, पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं। हमारे ललन जी हैं, राम कुमार जी हैं, तिवारी जी है, बबलू जी हैं, हमारे राम कुमार बाबू हैं, बड़े भाई रमेश तिवारी जी हैं, जितेंद्र जी हैं, हमारे मणिकांत जी जो हैं, सभी हम लोग पूरे हर उल्लास के साथ हम लोग विमलेंद्र भैया के साथ हम लोग हैं और इसको हम लोग पूरे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि पूरे अच्छे से इस बार और इसको व्यवस्था किया जाए। मीटिंग चल रही है, इसमें क्या मीटिंग में हुई? मीटिंग में आज हुआ कि श्री राम जन्मोत्सव सत्संग समिति का जो कार्यक्रम है नवमी में होता है और हम लोग चाहते हैं कि अपने जो चंदा देते हैं जो समर्थक लोग, उससे भी ज़्यादा लोग इसमें आकर के समर्थन दें। और इस साल हम लोग चाहते हैं कि पूरा जन्मोत्सव जो हम लोग मनाते हैं पूरा विकराल रूप में, विशाल रूप में मनाया जाए और इसका बड़ा रूप एकदम दिया जाए, पूरा जलालपुर एकदम राममय हो जाए और इसका संचार पूरा देश में जाए। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस टाइप का प्रोग्राम हो जो पूरा संसार में इसकी प्रशंसा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सभी लोग हैं और सब लोग अपने अपने विचार के अनुकूल बता रहे हैं। आप क्या कहिएगा इस राम जन्मोत्सव के अवसर पर जो आप राम कथा करवाइएगा, आप लोग के माध्यम से जो कथा होगी उसके सिलसिले में आप क्या कहिएगा दर्शकों से? सबसे पहले तो ये कहना है कि आपको जी, आपके चैनल को और आपके चैनल के जो दर्शक हैं वो सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना और इस निवेदन के साथ कि आपके चैनल से दर्शक और जुड़े, ये शुभकामना है आपके लिए। अब बोलिए क्या कहना है? यही पूछना चाहते हैं कि आखिर मतलब जो कथा हो रही है और मतलब अप्रैल में जो कथा शुरू होगी उसके सिलसिले में आप दर्शकों से क्या कहिएगा ताकि ये कथा शांतिपूर्ण ढंग से और भव्य तरीके से सफल हो सके? पहले रामचरितमानस जो है जी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित, उसमें चरित्र का ही वर्णन जी, एक दूसरे के प्रति क्या संबंध है, चरित्र है, कैसे रहना, यही सब वर्णन है। तो वही कार्यक्रम इस मंच के माध्यम से होता है और आज जो तैयारी हुई, हमको ये कहना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और यहाँ पर मेडिकल का भी जो चेकअप वगैरह का, इस देश का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है एशियन हॉस्पिटल, देश स्तर पर, और उन लोगों का सब टीम आता है यहाँ पर। सब लोग जुड़े और फ्री का जो स्वास्थ्य सेवा का जो लाभ है वो उठावें और कथा का श्रवण करें और अपने मन को पवित्र करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब लोग बताएं कि मतलब मुख्य मकसद क्या है कि अपने मन को पवित्र करें, अपने हृदय को पवित्र करें, कथा का श्रवण करें और जीवन में इस कथा को उतारने का प्रयास करें। मीटिंग चल रही है राम कथा के वास्ते यानी रामनवमी के अवसर पर, तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहिए?
हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि सुने हैं, हम कुछ दिन से ही 7-8 वर्ष से इस संस्था से जुटे हुए लोग हैं। ये बहुत छोटा स्वरूप था, स्टार्ट हुआ तो इसका स्वरूप बहुत छोटा था। बाकी यहाँ के लोग ऐसे तरह के उत्साही ढंग से इसमें अपना काम किए कि धीरे धीरे ये बृहद रूप में आ गया। और हम आशा और विश्वास के साथ ये बात कहते हैं कि इस तरह की मानसिकता सब लोगों की बनी रही तो ये प्रोग्राम और बृहद होने जा रहा है। इसमें लोगों को कल्याण हेतु हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल का कुछ डॉक्टर लोग आते हैं, वो लोग भी फ्री सेवा देते हैं। आपके मस्तिष्क के आई हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं, वो भी फ्री सेवा देते हैं। इस कार्यक्रम के बाद भंडारा चलता है, इसमें भी 4-10 हज़ार आदमी खाते हैं। तो हमको तो यही लगता है कि इस तरह के प्रयास से ये प्रोग्राम और आगे बढ़ने जा रहा है। भंडारा मतलब लास्ट दिन ना? हाँ। 26 तारीख को। हाँ, हाँ। देखिए 26 अप्रैल के दिन अंतिम जो मतलब जग की पूर्णाहुति जिसको बोलते हैं, उस दिन सब किसी को भंडारा चलेगा, यानी भोजन की व्यवस्था होगी प्रसाद के रूप में। सभी लोग आएंगे और प्रसाद के रूप में भोजन भी करेंगे और ये व्यवस्था यहाँ रहेगी। और ये सभी लोग हैं जो इस कार्यक्रम को विगत 29 वर्षों से चला रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नसीहत है, एक संदेश है कि आप लोग भी इनसे अनुसरण करें और आगे इन्हीं के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें और राम का गुणगान करते रहें। ज़िंदगी धनवान बनी रहेगी, बस यही सच्चाई है। और यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। एक बार प्रेम से आप सभी लोग जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम।